अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। मैं आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ और थोड़ा देखता हूँ कि ये किया है कि ऐसे, तो जुदा प्राण की जागृति से थोड़ा दृष्टि हो जाती है जो बैठता हूँ। तो इससे अलावा कोई होए प्रैक्टिस करने का प्रयोग तो बताओ। देखो, हमारा सॉफ्टवेयर सेट हो गया है, डिस्चार्ज सॉफ्टवेयर कि व्यक्ति की क्रिया को अच्छी बुरी मानना, सही गलत मानना, कर्ता भाव से देखना, आपने किया आपने नहीं किया, मालिक की भाव से देखना। ये सॉफ्टवेयर हम लेकर आए। यस और नो? यस। और इसका उपयोग करने के लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। वो सेट हो गया है, अभी ये सेट करना है। तो सेट करने के लिए कुछ प्रयोग तो करना, बार बार वही कहता है ना। हाँ। ये जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर लेकर आए वो तो कहेगा आपने ये किया आपने ये किया, मगर पुरुषार्थ वाला क्या कहेगा? नहीं, उनके पास कोई करने की न तो उनके पास है न तो और किसी के पास कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं है। ये साइंस है। तो बार बार अपने विजन में सॉफ्टवेयर में करेक्शन करते रहो। एक बार सॉफ्टवेयर करेक्ट हो गया, इट्स वर्क ऑटोमेटिकली। तो करेक्शन कहाँ करना है? सॉफ्टवेयर में। पर सॉफ्टवेयर में करेक्शन करने के लिए पहला मैं टीचर हूँ, तो बच्चों को पढ़ाना है तो पहले हमें कुछ प्रयोग करवाना पड़ता सो एक शब्द मूढ़ाक्षर बोलते, शब्द बोलते, वो सिखाना पड़ता है। बाद में बड़े हो जाते हैं, आप सब बड़े हो तो उसको कुछ सिखाना है। बड़ा सेंटेंस है तो 1 सेकंड में यूं नजर लगेगी, पढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका शुरुआत में तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। तो शुरुआत में कैसा करना चाहिए दृष्टि लगी रही? शुरुआत में मैंने छोटा छोटा प्रयोग बताया है जी, कि आप मॉर्निंग में जब वेकअप होते हैं जी और रात को सो जाते हैं, वहां तक की जो भी क्रिया मन वचन काया से होती है जी, कि सुबह उठा तुरंत मालूम होने चाहिए कौन वेकअप हुआ, फाइल नंबर 1 मैं शुद्ध आत्मा। जी, बाथरूम कौन गया, फाइल नंबर 1 मैं शुद्ध आत्मा। नाश्ता किसने किया, फाइल नंबर 1 मैं शुद्ध आत्मा। जॉब पे कौन गया, फाइल नंबर 1 मैं शुद्ध आत्मा। खाना किसने खाया, फाइल नंबर 1 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जॉब पे बिजनेस में काम किसने किया, फाइल नंबर 1 में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जॉब से घर पे कौन आया, फाइल नंबर 1 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। रात को खाना किसने खाया, फाइल नंबर 1 में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। रात को सो कौन गया, फाइल नंबर 1 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सुबह उठे कौन, फाइल नंबर 1 मैं शुद्ध आत्मा। पहले सेपरेशन का छोटा छोटा प्रयोग करो जी, फिर आगे जाओ। ऐसा प्रयोग 15 दिन महीना करते रहो जी। फिर दूसरा प्रयोग शुरू करो जी, कि मेरे को भी ये मन वचन काया की जो क्रिया है वो क्रिया कुदरती रचना है, वो देखना है। इसकी क्रिया या कोई भी क्रिया मात्र कुदरती रचना है, किसी की भी है जी, वो देखना है, सिर्फ बोलना नहीं है, देखना है जी। यूज अवर विजन, सेट अप अवर विजन जी। इसमें विचार आते हैं, कुदरती रचना, जबान से निकला कुदरती रचना, एक्शन हुए कुदरती रचना। कोई लोग कुछ भी बोलते हैं कुदरती रचना, कुछ भी करते हैं कुदरती रचना जी। प्रयोग करते रहो तभी तो सेट होगा। ये देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। वो तो सेट हो गया है, उन्होंने किया। तो करेक्शन इन अ सॉफ्टवेयर, नॉट इन अ हार्डवेयर जी जी। हार्डवेयर तो मैकेनिकल है, कुछ नहीं होगा इसमें जी, आप समझे जी। तो हार्डवेयर को बदलना वो हमारे हाथ में नहीं है। सॉफ्टवेयर इज इन अवर हैंड, वो हमारे हाथ में है। नाम समझ में आया ना? हाँ है। मतलब वो सामायिक एक प्रयोग कैसे करने का फिर मैंने बताया है। 1 और 0 बताया है जी जी। ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है उसकी वैल्यू क्या है, क्यों 0 है, क्योंकि बिगिनिंग एंड है। जो जिसके बिगिनिंग एंड है उसकी वैल्यू क्या है, और जिसका बिगिनिंग एंड नहीं है वो आत्मा है, उसकी वैल्यू क्या है, बाकी सब क्या है, 0। तो जहां तक 1 है वहां तक 0 की वैल्यू है। 1 निकल गया तो 0 का
अभी हमको दृष्टि चेंज करना पड़ेगा, जीरो को निकालना नहीं है, दृष्टि चेंज करना पड़ेगा। जीरो को जीरो समझो और वन को वन समझो। इसमें कोई फिजिकल करेक्शन कहाँ है? नहीं है ही नहीं। चेंज योर विजन, जीरो को जीरो समझो, वन को वन समझो। इसमें कोई करेक्शन फिजिकली कहाँ है? सही बात है। फिर मैंने कहा आध्यात्मिक यज्ञ स्वाहा का रिलेटिव बिलीफ को क्या करो? स्वाहा करो। मैं शुद्धात्मा हूँ और बिलीफ अंदर है, इसको क्या करो? कोई भी कहेगा तुम्हारे में अक्ल नहीं है तो भी क्या करो? स्वाहा। क्योंकि उसकी बात करते हैं। और ये मैं तो मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये जिसने कहा और जिसको कहा इस बिलीफ को क्या करो? ये मत सोचो मेरे को कहा, बस ये फिर अज्ञान शुरू हो गया। आपको कोई बोलता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं है। नो डील विथ यू, दे ओनली डील विथ दिस बॉडी। कुदरत ने ये बॉडी दिया है, कर्मों की भुगतान का साधन है। आपस में आत्मा के साथ कोई रिलेशन किसी का नहीं होता है। एक भाई बहन ने मेरे को प्रश्न किया था, महात्मा है अपने जी, तो उन्होंने प्रश्न किया कि स्वामी जी आपने वैसे तो उत्तर दिया है, फिर भी प्रश्न करता हूँ कि हम जब शादी कर लेते हैं तो तुरंत मालूम हो जाता है कि मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है। इसमें देर नहीं लगती है, तुरंत सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। तो मैंने उसको उत्तर दिया पहले, ये डिस्चार्ज सॉफ्टवेयर है, आप लेकर आए, ये मेरी वाइफ है, वो सॉफ्टवेयर लेकर आए। और दूसरी बात, कई अवतारों का अभ्यास हस्बैंड और वाइफ को इस प्रकार से देखने का। अभी क्या करना है? तो करना ये है कि वैसे भी हस्बैंड वाइफ के रिलेटिव शक्ति की बात करें तो भी हस्बैंड और वाइफ को टाइटल मिलना एक अलग बात है, और हस्बैंड वाइफ के रूप में मैच्योर होना वो तो अवतार निकल जाते हैं। क्या बताया? मैच्योर होने के लिए जी, आप समझे ना? मैच्योर का मतलब होता है वाइफ की तरह परिपक्व होवे, हस्बैंड की तरह परिपक्व होवे। उसमें तो अवतार निकल जाते हैं, फिर भी परिपक्व नहीं होते। तो रिलेटिव शक्ति में भी टाइम लगता है। हस्बैंड वाइफ का टाइटल से हस्बैंड वाइफ नहीं बनते हैं, वो तो टाइटल बनता है। नाउ यू प्रूव इट कि आई एम हस्बैंड और वाइफ। आपको प्रूव करना पड़ता है, और प्रूव के लिए पूरी लाइफ है। आप समझे? सेम थिंग यहाँ है। टाइटल मिलने से नहीं बन जाते हैं, वो एविडेंस है टाइटल मिलना। बाद में हिसाबों को निपटारा करते करते आपको रियलाइज करना है जी जी, कि वास्तव में मेरा रोल वाइफ का है, तो वाइफ की तरह मेरी रोल प्रकृति है। हस्बैंड का है तो हस्बैंड की तरह मेरी प्रकृति है। ये प्रूव करना पड़ेगा, तभी दोनों के पास से अब आपस में सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये मेरी वाइफ है, कब क्या करेंगे कुछ नहीं मालूम। भले 50 साल साथ में रहे, वाइफ को पूछेंगे हस्बैंड के बारे में, आपने पूरा जान लिया? बोला नहीं, थोड़ा बहुत जाना है, बाकी कब क्या करेंगे कब कुछ नहीं मालूम। यानी कहने का मतलब ये है कि ये रिलेटिव सत्य, इसको भी समझने में पूरी लाइफ लग जाती है। और जब थोड़ा बहुत पक्का समझ में आ जाता है तब फिर ऊपर चले जाते, फिर ना आत्मवाद मिलता है फिर चालू क्या करेंगे। रिलेटिव सत्य में तो ऐसा ही रहेगा। अगर ये अवतार में आपने 5 करोड़ 25 करोड़ रुपया कमा लिया है, डजंट मैटर, नेक्स्ट बर्थ में जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जी जी स्वामी, ये बर्थ में आप अगर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, नेक्स्ट बर्थ में आपको बाल मंदिर में ही जाना है। जी जी, ये कोई अचीवमेंट नहीं। यस, मैं ऐसा बोलता था कि मैं अभी थोड़ा सामायिक में बैठता हूँ ना, तो मुझे वो जुदापना की जागृति आती है, वैज्ञानिक दृष्टि थोड़ा थोड़ा रहती है उसमें, मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है प्रॉब्लम नहीं, वो सही रास्ता है, बिल्कुल सही है जी। हमको सामायिक में बैठना एक अवस्था है जी, अंदर जो सॉफ्टवेयर में करेक्शन करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम। जी जी, बाहर की अवस्था तो कुदरती रहता है। खाना पीना खा के काम काज करके घूमते फिरते भी हम सॉफ्टवेयर को सेट कर सकते हैं, तो आंखें बंद करके नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं। जी, प्रोसीजर इज द सेम, जी, एक्शन इज डिफरेंट। खाना खाते खाते भी हम समझ सकते हैं कि खाना वाला अलग है और मैं तो भी आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई गलती नो, इट्स अ गुड। और एक क्वेश्चन है, विज्ञान घन। विज्ञान घन का मतलब होता है आत्मा टोटली
विज्ञान ही है, विज्ञान ही है, मगर ऑपरेशन जो है उसका क्या है? ऑपरेशन। वो सिर्फ हाजिरी है, वो करता नहीं है कुछ जी उनकी हाजिरी से कॉज होता है, उनकी हाजिरी से इफेक्ट होती है जी। मगर कॉज और इफेक्ट होती है मिथ्या दृष्टि और मिथ्या ज्ञान से, मगर उनकी हाजिरी नहीं है तो कॉज भी नहीं है, इफेक्ट भी नहीं है। तो उनकी हाजिरी से साइंस बन जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, लो लेवल का दूंगा, आपको समझ में आएगा। जैसे सन है, सूर्य बिल्कुल खुला हुआ है, प्रकाश और गर्मी सबको दे रहा है, ठीक है। उसमें हमने सोलार लगा दिया तो क्या होगा? सोलार लगा दिया तो क्या होगा? पावर आएगा, पावर आएगा। और नहीं लगाया तो नहीं आएगा। इसमें सूर्य से मतलब है नहीं। सही। आप आत्मा की हाजिरी में घर में चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी होगा। बिना आत्मा डिस्चार्ज भी नहीं होता है, चार्ज भी नहीं होता है, मगर आत्मा की हाजिरी तो चार्ज करना जरूरी नहीं है। अज्ञानता है तो चार्ज होता रहेगा, और डिस्चार्ज तो कंपलसरी है। चार्ज और डिस्चार्ज, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। मगर आप आत्मा की हाजिरी में अगर विज्ञान समझे तो चार्ज बंद हो जाएगा, तो डिस्चार्ज भी बंद हो जाएगा। मगर वो है वहां तक चार्ज होगा जब अज्ञान है वहां तक। तो आत्मा है और अज्ञान है, वहां तक चार्ज है। चार्ज है। आत्मा है, अज्ञान नहीं है, तो चार्ज नहीं है। नहीं। तो निकालना क्या है? अज्ञान। डिस्चार्ज को निकालना नहीं है। कई लोग कहते हैं, पहले की बात करता हूँ, कई लोग बिगिनिंग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी संभाव्य निकाल तो हमको करना पड़ेगा ना, जो सुलेमान का दाखला है। तो वो तो जबान से कहो या एक्शन से कहो, वो संभाव्य निकाल तो हमको करना पड़ेगा ना। मैंने बोला तुम्हारे पास मन वचन काया का कंट्रोल है, पहले डिसाइड करो। है नहीं है। तो संभाव्य निकाल वो क्रिया है या भाव है? क्रिया, भाव है। और आप इसको क्रिया में ट्रांसफर होंगे, फिर कहोगे संभाव्य निकाल नहीं हुआ। जब मैं एग्जाम्पल दूंगा कि राम ने लाखों लोगों की हिंसा किया, मोक्ष में गया, तो बोला अलग रहे थे, तो फिर हमको अलग नहीं रहने का। वहां उत्तर मिल जाता है तुमको, और यहाँ में तो अलग रहने। बोला क्यों? प्रतिक्रमण क्यों नहीं करने का? राम ने भी नहीं किया तो भी मोक्ष में गए। प्रश्न ये है सेपरेशन, और इसके लिए क्या चाहिए? साइंस। और अगर डूअरशिप चाहिए तो उसके लिए धर्म चाहिए, फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट में डूअरशिप होती है, साइंस में विजन होता है। तो दोनों अलग चीज है। क्या है? गलत नहीं है, अलग है। एक दिन आपको आगे बढ़ने के लिए साइंस समझना पड़ेगा, नहीं तो लाखों अवतार तो धर्मों में जाएंगे ही। वो आपके एग्जाम है, मगर सब एग्जाम पास हो जाएगा, धीरे धीरे आपका सॉफ्टवेयर चेंज होगा। वो भी कोई साइंटिस्ट मिलेगा तो, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। लाख अवतार में विजन चेंज नहीं होगा, धर्म और धर्मगुरु चेंज हो सकते हैं। साइंटिस्ट के बिना विजन चेंज होना संभव नहीं है। कोई भी धर्म का पालन करो, विश्व का कोई भी धर्म जो फॉर्मेट पे खड़ा है, इससे साइंस नहीं मिलेगा, पाप पुण्य मिलेगा, देवलोक में भी जा सकते हैं, और यहाँ मनुष्य बहुत भी अच्छा मिल सकता है। उसमें कोई क्वेश्चन धर्म में नहीं है। मुक्ति की बात धर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जय सच्चिदानंद। आपने बोला कि मन वचन का है वो कुदरती रचना है, वो लेके ही आते हैं। तो फिर दृष्टि कौन देता है? लेके आते हैं या हम जब जीव और आत्मा साथ होते तभी दृष्टि उत्पन्न होती, कैसे होती है? बताओ। पहले बात यह है, दृष्टि दो प्रकार की है। एक डिस्चार्ज दृष्टि है जो उदय कर्म के साथ लेके आए, जो प्ले के रूप में काम करती है, और वो ऑटो मोड है। क्या है? कनेक्टेड विथ योर स्पीच एक्शन। थॉट मीन्स देयर आर थ्री थिंग्स इन अ थॉट, फोर थिंग्स इन अ थॉट। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का एक नाम है माइंड, और स्पीच एंड एक्शन वो बाहर है, और अंदर अंतस्करण है। तो अंतस्करण के अंदर सब कुछ है, सॉफ्टवेयर भी है, मगर वो डिस्चार्ज सॉफ्टवेयर है, तो वो अपने आप काम करेगा। उसमें कोई पुरुषार्थ भी है और करना भी नहीं है। पुरुषार्थ कहाँ है? पुरुषार्थ है जो मैकेनिकल भाग है उससे अलग है, जो लाइव है, जो जीवंत है, जो चेतन है। चेतन का मतलब होता है मिश्र चेतन। तो वो जो मिश्र चेतन है
लाइव ईगो है, प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, उसके पास फ्रीडम है और वहां करेक्शन करना है, क्योंकि वही कॉज करेगा नया, तो विजन वहां करना है। कॉज वो भी दृष्टि से होगा और विजन चेंज भी दृष्टि से होगा, यहाँ करेक्शन करना है। डिस्चार्ज के बाद में नो करेक्शन। इसलिए तो मैंने कहा ये प्रकृति को लगा ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको प्राप्त करना है, इसको प्राप्त नहीं करना है, ये पसंद है, ये ना पसंद है, ये करना चाहिए, ना करना चाहिए, ये सब सॉफ्टवेयर हम डिस्चार्ज के रूप में लेकर आए और उसका मुताबिक ये प्रकृति काम करेगी। तो इसकी मिस्टेक नहीं है, दिस इज मशीन एंड मैकेनिकल मशीन है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मैं करूं कि ना करूं। और जो डिस्चार्ज अंतस्करण है उसके पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो डिस्चार्ज है। ऑप्शन कहाँ है? चार्ज के बाद में, बस वहां ही आपको करेक्शन करना है और वो भी ओनली सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिष्ठित आत्मा जो है उसके पास से दृष्टि है, वो जो दृष्टि से हम कर सकते हैं। हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा के पास दृष्टि है, पुरुषार्थ है, उनके पास क्षमा मांगने की शक्ति है, शक्ति मांगने की शक्ति है कोई भी प्रकार की, और आत्मा में रहने की शक्ति भी उनके पास है। तो जो उकल रहा है वो उसमें प्रतिष्ठित आत्मा का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल नहीं, 100% नहीं है। तो मेन क्या हुआ कि प्रतिष्ठित आत्मा का जो हम अपने को सेपरेट रख करना है, सेपरेट रिलेटिव और रियल, तो रियल में प्रतिष्ठित आत्मा का ही रोल रहेगा। रियल को लक्ष्य में रखना वो रोल भी प्रतिष्ठित आत्मा का है, और रिलेटिव से दूर रहना वो रोल भी प्रतिष्ठित आत्मा का है, और कुदरती रचना समझना वो रोल भी, और अपने अंदर रहा हुआ रॉन्ग बिलीफ रूप अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म को मिटाने का काम भी प्रतिष्ठित आत्मा का है। पुरुषार्थ का पूरा पैकेज उसके पास है। तो वहाँ कैसे डिमार्केशन कैसे कर ले? प्रतिष्ठित आत्मा से ही डिमार्केशन कैसे कर सकते हैं हम अपने आप को? हाँ। प्रतिष्ठित आत्मा अंदर दो प्रकार के हैं, एक डिस्चार्ज और दूसरा चार्ज। डिस्चार्ज वो मैकेनिकल है, मैकेनिकल मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, बरोबर। तो जो चार्ज है वो आपके कंट्रोल में, पर आइडेंटिफाई डिफाइन कैसे करें ये आपका प्रश्न है, दोनों का डिफाइन कैसे करें? कब चार्ज करना चाहिए इवेंट्स पे, आप जब हकीकत होती है। हाँ, तो पहले मैंने जो सिंपल बात बताया, पहले सेपरेशन रहने का प्रयोग शुरू करो। मन वचन काया जो कुछ ऑपरेट हो रहा है बट नेचुरल, इससे सेपरेट रहने का पहला पुरुषार्थ करो थ्रू योर विजन, ओनली सेपरेशन, नो रिलेटिव सत्य में डीप नहीं जाना है, सिर्फ सेपरेशन। विचार आए अच्छे बुरे अलग हो गया, मन में पिक्चर दिखाए अच्छे बुरे अलग रहना, जबान में अच्छा निकला बुरा निकला अलग रहना, वर्तन में अच्छी क्रिया हुई बुरी हुई अलग रहना। पहले ये प्रयोग करो, फिर मालूम होगा कि अलग रहने वाले को मन वचन काया की अवस्था से मतलब नहीं है। पहले मैं अलग हूँ ऐसा एहसास तो करो, रियलाइज करो, बाद में उसमें कराएगा करेक्शन। मेरे को विजन सेट करना है, इसकी वैल्यू 0 है, मेरी वैल्यू 1 है, मेरी मतलब आत्मा की, तो अपने आप वैराग्य आएगा धीरे धीरे। वैराग्य का मतलब वैल्यू 0 रहेगी, 0 होगी तो रागद्वेष नहीं होंगे। पुरुषार्थ के भाग में, डिस्चार्ज के भाग में तो रहेगा, जीवंत भाग में नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास विजन है ना, इनके पास डिस्चार्ज के पास विजन नहीं है, वो तो मैकेनिकल है, वो तो रागद्वेष करता ही रहेगा एज पर द प्रोग्राम। तो उसका मतलब ये कि जब तक एहसास नहीं होगा रिलेटिव रियल का अपने आप में, तब तक वो प्रतिष्ठित आत्मा अपने को दृष्टि का कुछ प्रकाश नहीं डाल सकती, नहीं समझ में नहीं आएगा। उनका प्रकाश तो वो नहीं है तो पुरुषार्थ है ही नहीं। अज्ञानी को भी वही प्रतिष्ठित आत्मा एक्टिव है, महात्माओं को भी वही प्रतिष्ठित आत्मा एक्टिव है, और ज्ञानियों को भी वही प्रतिष्ठित आत्मा एक्टिव है। सबके लिए एक्टिव भाग तो वही है, जब नहीं जानते तो भी वही एक्टिव है, और जानते हैं तो भी वही है। तो 2 भाग नहीं, एक्टिव भाव एक ही है सबके अंदर। मैं नहीं जानूंगा तो भी एक्टिव तो वही है, ये एक्टिव है ही नहीं, ये मेरी अज्ञानता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मगर एक्टिव भाव तो वही है। तो एक दिन आपको ये करेक्शन करना पड़ेगा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो उसको कुदरती रचना के रूप में देखना है इसमें। और मन वचन काया तीनों बताया, आप समझो, और मन के अंदर 4 भाग आ गए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये पूरा पैकेज डिस्चार्ज है।
मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव। तो उससे आपको क्या रहना है? सेपरेट रहना। दैट इज द बिगेस्ट पुरुषार्थ